हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ और साथ ही मैं न्यू वर्ड्स बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द हिडन ट्रेजर। हिडन यानी कि छिपा हुआ, ट्रेजर यानी कि ख़जाना। द हिडन ट्रेजर यानी कि छिपा हुआ ख़जाना। यहाँ पर HIDDEN को हम क्या कहेंगे? हिडन कहेंगे। और जब HIDE होगा तो हम क्या कहेंगे? हाइड कहेंगे। और उसका मीनिंग होगा कि छिपाना। ठीक है, मुझे बताना है कि जब स्पेलिंग यहाँ के पीछे की चेंज हो जाती है ना, तो तब यहाँ का आई का साउंड चेंज हो जाता है। जैसे कि आई का हिडन में ई का साउंड आएगा और हाइडन में आई का साउंड आएगा। ठीक है, हिडन और हाइड जब DE लगेगा तब। और हिडन का मीनिंग होगा कि छिपा हुआ और हाइड का मीनिंग होगा कि छिपाना। ठीक है। Once upon a time there was a very hard working farmer. Once upon a time एक समय की बात है। और ये once upon a time क्या है? एक फ्रेज है। ठीक है। was यानी कि थे, था, थी। अ यानी कि एक, वेरी यानी कि बहुत, हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती, फार्मर यानी कि शेतकरी या फिर किसान। Once upon a time there was a very hard working farmer. एक बार की बात है, एक बहुत मेहनती किसान था। He had a field which gave a rich crop of grapes every year. He उसके had यानी कि पास था। had आया है इसलिए पास्ट टेंस का है, इसलिए पास था आएगा इसका मीनिंग। अगर have आता तो ये प्रेजेंट टेंस का होता, तो क्या मीनिंग होता है इसका? कि पास है। अ यानी एक, फील्ड यानी कि खेत, विच यानी कि जिसमें, गेव यानी कि देना, अ यानी कि एक, रिच यानी कि अच्छी, क्रॉप यानी कि फसल, ऑफ यानी का, की, के, ग्रेप्स यानी कि अंगूर, एवरी यानी कि हर, ईयर यानी कि साल, एवरी ईयर यानी कि हर साल। He had a field which gave a rich crop of grapes every year. उसके पास एक खेत था जिसमें हर साल अंगूर की अच्छी फसल होती थी। He had 3 sons. He उसके had पास होना, 3 यानी कि 3, sons यानी कि बेटे। He had 3 sons. उसके पास 3 बेटे थे या फिर उसके 3 बेटे थे। But none of them bothered to help their father in his work. But लेकिन none of them उनमें से कोई भी नहीं, bothered to help यानी कि हाथ बटाना, their यानी कि अपने, father यानी कि पिता, in यानी कि में, his work यानी कि उनका काम या फिर अपना काम। But none of them bothered to help their father in his work. लेकिन उनमें से कोई भी अपने पिता के काम में हाथ नहीं बटाता था। They were very easy going kind of people. They वे, very यानी कि बहुत, were यानी कि था, थी, थे, easy going यानी कि सहज, kind यानी कि
स्वभाव, हाँ, प्रकार भी होता है, इसके कई मीनिंग हैं, या वैसे तो हर शब्द के कई मीनिंग होते हैं। ऑफ यानी कि काकी के, पीपल यानी कि लोग। दे वर वेरी इजी गोइंग काइंड ऑफ पीपल, वे बहुत ही सहज स्वभाव के लोग थे। सो द फार्मर वॉज वेरी वरीड अबाउट देयर फ्यूचर, सो इसलिए फार्मर यानी कि किसान, वेरी यानी कि बहुत, वरीड यानी कि चिंतित, अबाउट यानी के लिए, देयर यानी कि उनके, फ्यूचर यानी कि भविष्य। सो द फार्मर वॉज वेरी वरीड अबाउट देयर फ्यूचर, इसलिए किसान उनके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित था। वन डे द फार्मर फेल इल ड्यू टू ओल्ड एज, वन डे एक दिन, फार्मर किसान, फेल इल यानी कि बीमार पड़ गया, ड्यू टू यानी के कारण, ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापा। वन डे द फार्मर फेल इल ड्यू टू ओल्ड एज, एक दिन बुढ़ापे के कारण किसान बीमार पड़ गया। ही कॉल्ड हिज सन, ही वह या फिर उसने या फिर उन्होंने, कॉल्ड यानी कि बुलाया, हीज यानी कि अपने, सन यानी कि बेटे, सन यानी कि बेटा। ही कॉल्ड हिज सन यानी कि उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। एंड सेड और कहा, डियर सन्स, डियर यानी कि प्यारे, सन्स यानी कि बेटों, डियर सन्स यानी कि प्यारे बेटों। आई डाउट माई एंड इज़ नियर, आई मुझे, डाउट यानी कि संदेह, माई यानी कि मेरा, एंड यानी कि अंत, इज़ यानी कि है, नियर यानी कि पास या फिर निकट। आई डाउट माई एंड इज़ नियर, मेरा अंत निकट है। एंड बिफोर डाइंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, एंड और, बिफोर पहले, डाइंग यानी कि मरना, आई यानी कि मैं, वॉन्ट यानी कि चाहता, टेल यानी कि बताना, यू यानी कि आपको या फिर तुम्हें, दैट यानी कि यह। एंड बिफोर डाइंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, और मैं मरने से पहले तुम्हें बताना चाहता हूँ कि, इन माई ग्रेपरी देयर लाइज अ हिडन ट्रेजर, इन में, माय मेरे, ग्रेपरी यानी कि अंगूर का बगीचा, अ यानी कि एक, हिडन यानी कि छुपा हुआ, ट्रेजर यानी कि खजाना। इन माय ग्रेपरी देयर लाइज अ हिडन ट्रेजर, मेरे अंगूर के बगीचे में एक छिपा हुआ खजाना है। डिग इट आउट आफ्टर माय डेथ, डिग यानी कि खोदना, इट यानी कि इसे, आफ्टर यानी कि बाद में, माय यानी कि मेरे, डेथ यानी कि मृत्यु। डिग इट आउट आफ्टर माय डेथ, मेरे मृत्यु के बाद इसे खोदना। सेइंग दिस द ओल्ड फार्मर डाइड, सेइंग यानी कि कहकर, दिस यानी कि यह, द ओल्ड फार्मर यानी कि बूढ़ा किसान, डाइड यानी कि मर गया। सेइंग दिस द ओल्ड फार्मर डाइड, यह कहते हुए बूढ़ा किसान मर गया। आफ्टर परफॉर्मिंग द लास्ट रिचुअल्स ऑफ देयर फादर, आफ्टर यानी कि बाद में, लास्ट रिचुअल्स यानी कि अंतिम संस्कार, देयर यानी कि अपने या फिर उनके, फादर यानी कि पिता।
आफ्टर परफॉर्मिंग द लास्ट रिचुअल्स ऑफ देयर फादर, अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद। द सन्स began digging the vineyard, द सन्स बेटे, began यानी कि शुरू किया, digging यानी कि खोदना, vineyard यानी कि अंगूर का बगीचा। The sons began digging the vineyard, बेटों ने अंगूर के बगीचे को खोदना शुरू किया। They dug every inch of it but found nothing. They उन्होंने dug खोदा, every यानी कि हर, इंच ऑफ यानी काकी के, इट यानी कि इस, बट यानी कि लेकिन, फाउंड यानी कि मिलना, नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं। दे डग एवरी इंच ऑफ इट बट फाउंड नथिंग, उन्होंने इसे हर इंच खोदा लेकिन कुछ नहीं मिला। बट द digging led to such a rich crop as had never been there before, even when their father was alive. But लेकिन, digging यानी कि खुदाई, such यानी कि इतनी, rich crop यानी कि अच्छी फसल, never यानी कि कभी नहीं, बिफोर यानी कि पहले, इवन यानी कि यहाँ तक कि, देर यानी कि उनके, फादर यानी कि पिता, अलाइव यानी कि जीवित। बट द digging led to such a rich crop as had never been there before, even when their father was alive. लेकिन खुदाई से इतनी अच्छी फसल हुई जितनी पहले कभी नहीं हुई थी, यहाँ तक कि उनके पिता के जीवित रहते हुए भी। So the sons came to know what their father meant by hidden treasure. So इस प्रकार सन्स बेटे, केम टू नो पता चला, वॉट क्या, देर अपने या फिर उनके, फादर यानी कि पिता, मेंट यानी कि मतलब, बाय यानी कि से, हिडन यानी कि छिपा हुआ, ट्रेजर यानी कि खजाना। सो द सन्स केम टू नो वॉट देयर फादर मेंट बाय हिडन ट्रेजर। इस प्रकार बेटों को पता चला कि उनके पिता के छिपे हुए खजाने से क्या मतलब था। देखेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी। हार्ड लेबर इज आवर हिडन ट्रेजर। हार्ड यानी कि कठिन, लेबर यानी कि परिश्रम, इज यानी कि है, आर यानी कि हमारा, हिडन यानी कि छुपा हुआ, ट्रेजर यानी कि खजाना। हार्ड लेबर इज आर हिडन ट्रेजर। कठिन परिश्रम हमारा छिपा हुआ खजाना है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर से मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।